तो नमस्ते जी आप सभी लोगों को। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग स्वस्थ होगे, खुश होगे। तो मेरे पास जो इतना सारा टी कोस्टर कह लो इसको या फ्रिज मैग्नेट कह लो, मैंने करीब 10-11 बनाए हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर है। कुछ तो मेरे आपने इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, उसके बाद भी मैंने काफ़ी बनाए जो कि मैंने अपलोड नहीं किया इंस्टा पे। तो अब मैं जा रही हूँ बनाने, ये लास्ट है और इस पर मैं कुछ मिरर वर्क करने जा रही हूँ, क्योंकि अभी तक तो जो था वो कार्टून्स वगैरह थे। तो मैंने सोचा थोड़ा हट के एक मिरर वर्क बनाती हूँ, थोड़ा इस पर ट्राई करती हूँ बनाने। तो मैंने काफ़ी कुछ बनाया दोस्तों इन गर्मियों की छुट्टियों में, अपना काफ़ी यूटिलाइज़ किया सब कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। और बस अब जा रही हूँ इसको बनाने। और अभी 3:30 बज रहे हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सामान भी लाना है आज अपने लिए। देखिए मेरे पास ना ऐसा कटिंग करने का नाइफ़ नहीं है, तो मैं ऐसे किचन के नाइफ़ से काम करती हूँ। ऐसा ये यूज़ नहीं है, मतलब मैं इसको बहुत पहले से यूज़ करते आ रही हूँ। तो आज मैं नाइफ़ भी लेके आऊँगी, 2-3 चीज़ें हैं वो लेके आऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। और मैं की चेन भी बनाने जा रही हूँ, बहुत सारे की चेन बनाने जा रही हूँ, करीब 10 तो बनाऊँगी, कम से कम 10 तो बनाऊँगी की चेन। और उस पर भी मैं बहुत सारा वर्क करूँगी, जब मैं स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी। तो मंडे से मेरा स्कूल भी खुल जाएगा दोस्तों, मतलब मेरा खुला हुआ है लेकिन मैं मंडे से मैं जा रही हूँ। तो बस ये सब है दोस्तों। और हाँ, मैं ये बताना था मेरे को कि मैं कल हॉस्पिटल गई थी और अपना लेफ़्ट वाला हाथ चेक करवाया। तो दवाई दी है, ये 3 दिन की, ये 3 बार खानी है, सुबह दोपहर शाम को। और इतना ख़तरनाक एक्सपीरियंस था दोस्तों, मैं तो घबरा गई। पहले ना 1 मिनट को तो लगा कि मतलब कभी ऐसा भगवान न करे कभी किसी के साथ हो, लेकिन प्रॉब्लम आती है तो आदमी जाता ही है। तो जब मैं गई ना दोस्तों, तो ऐसा मेरा लगा आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। को कुछ नहीं, कहते हैं ना, कुछ नहीं सोचता है, सिर्फ अपने बारे में कि ये भगवान मेरा कुछ सर में निकले ना, ऐसा कुछ ऐसा। क्योंकि ये मेरा ना शिवरिंग करता है ये वाला हाथ थोड़ा सा, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे मैं कुछ हैवी चीज़ उठाती हूँ तो आगे ये चीज़ बढ़े ना, उसके वजह से प्रिकॉशंस लेने की वजह से डॉक्टर ने कहा। और मुंबई के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर शेट्टी ऐसे करके, तो उन्होंने बोला कि एमआरआई कराइए, उनका खुद का हॉस्पिटल है। तो उसके बाद फिर इन्होंने दवाई दी और बोला एवरीथिंग इज़ फाइन, आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप पहले मेरे काफ़ी कुछ पूछे, आपको शुगर वुगर तो नहीं है, ये वो। उसके बाद हाथ चेक किए, पैर चेक किए, सब कुछ बॉडी पूरा ऐसे देखा उन्होंने। फिर बोले कि आप एमआरआई करा लीजिए एक सर का। कुछ कुछ ऐसा, मतलब उनको लगा होगा, तो भगवान की दया से कुछ नहीं निकला दोस्तों। जब वो और जब मशीन के अंदर गई थी दोस्तों, बाप रे बाप। 1 मिनट को तो लगा ना कि 1 मिनट के लिए लगा कि, पहले तो मैं मशीन के अंदर जब जाने वाली थी ना, तो मैंने बोला उस कोशिश करते हैं, मैंने कहा अंदर सांस तो ले पाएंगे ना। बोला यस मैडम, सांस वास सब कुछ ले सकते हो आप। पता है मशीन में मेरे से इतना ऊपर थी बस, खाली इतना। और मैं जाते ही अंदर आँख बंद कर लिया, हनुमान चालीसा चालू कर दिया। हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसके बाद फिर उससे भी घबरा, मैंने कहा एकता ये देखो मैं क्या क्या सोच रही हूँ, देखो अंदर। एकता तुम ये सोचो, लोग स्पेस में जाते हैं तो कितना मशीन से लोडेड होते हैं और कितना ऊपर कितना बड़ा बड़ा काम करते हैं। एक तो मशीन में जाने में तुम्हारी हालत ख़राब हो रही, तुम सोचो तुम स्पेस में हो। तो ये सोच के हमने कहा हाँ, मैं स्पेस में हूँ और इंडिया की तरफ से भेजी गई हूँ स्पेस में, और मुझे कुछ काम करके आना है। मैं ऐसा अंडू कंडू कुछ भी सोच रही थी। और उसके बाद फिर बाप रे 10 मिनट लगा और ऐसी अजीब अजीब सी आवाज़ दोस्तों, ढूँ घैं ढूँ ढूँ टी टूँ टा, डूम 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 डूम। हमने कहा बाबा इस सर में कुछ और ना डूम डूम हो जाए। फ़िलहाल 10 मिनट्स थे वहाँ पे। उसके बाद फिर बाहर निकाला उसने मुझे। और उसके बाद फिर दोस्तों जान में जान आई। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा, फर्स्ट टाइम। कभी गए नहीं थे, मतलब कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला, गए नहीं थे कभी ऐसा। ओ माँ, क्या ख़तरनाक एक्सपीरियंस था दोस्तों। अगर आप लोग कभी गए हो क्या, अगर गए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा अनुभव होता है, कैसा फील होता है। वाह वाह, उस टाइम ना पति याद आता है, ना बच्चा याद आता है, ना बाप याद आता है, ना माँ याद आती है। सिर्फ ऐसा लगता है हे प्रभु
हे भगवान जल्दी इस मशीन से निकालो, कुछ हो ना जाए, यही सब तमाम चीज़ें दिमाग में ना नेगेटिविटी आती रहती है। वो तो मैंने घुसते ही ना आँख बंद कर लिया, मैंने कहा मैं तो आँख खोलूँगी ही नहीं। फिर बीच बीच में खोल रही थी, मैंने कहा हाँ अच्छा तो है, विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर ली है। फिलहाल दोस्तों मौज मस्ती अपनी जगह, फिलहाल टच फुट कुछ नहीं। कल मेरा शायद ये गोली ना मेरी शायद मेरी ये गोली कम हो जाए, क्योंकि उन्होंने ना मुझे बोला कि आप चलते हो तो थकते हो क्या, आप वॉक करते करते स्लो हो जाते हो क्या। तो मैंने कहा हाँ इसको कैसे पता, इनको कैसे पता। तो फिर बोले कि ठीक है आप थायराइड चेक करवाओ। तो फिर अभी कल सुबह आएंगे थायराइड और शुगर भी चेक करने के लिए, तो खाली पेट वाला और एक खाने के बाद फिर ये सब शायद पता नहीं कितना mg हो जाए। फ़िलहाल अभी तो मैं 50 mg खाती हूँ रोज़ सुबह, मैंने बताया 50 mg सब उनको अपना ना। अभी मैंने फरवरी में चेक करवाया था ना अपना, फिर से कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी सब चेक करवाया था, तो सब नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कराते रहना चाहिए दोस्तों, 40 के बाद 50 के बाद तो कराते ही रहना चाहिए। फ़िलहाल सब ठीक था बस दोस्तों। फिर रात में आई 10:30 बजे, और उस मशीन में जाने पर ना कितने लोग तो जाते होंगे, तो वो सब कपड़ा पहना था हॉस्पिटल का, सब कुछ पहना, तो मैंने सब तो उसके बाद फिर आई तो कपड़े साइड में रख दिया, बाल धोया मैंने, फिर हेयर वॉश किया, नहाई, सब कुछ पूरा धोया पोछा, फिर थोड़ा अजीब सा लगता है। और पता है मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी बेचारी अच्छी खासी, और ना वो ऐसे इशारों में बात कर रही है। फिर हमने कहा शायद कुछ प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग बैठे बैठे ना ऐसा बातचीत करने लगते हैं ना, लोग अगल बगल बैठते हैं। तो हमने कहा क्या हुआ, आपको क्या हुआ, तो वो तो कुछ बोल नहीं पा रही थी, कर रही थी। तो हमने कहा कभी बोल नहीं पाती होगी बेचारी। उसके बहन से पूछे, हमने कहा इनको क्या हुआ, बोलता है इनकी आवाज़ चली गई। हमने कहा आवाज़ चली गई, कैसे आवाज़ चली गई, बोलते हैं कि आवाज़ गए 1 हफ़्ता हो गई। हमने कहा आवाज़ पूरी चली गई। तो हमने कहा क्या क्या लोग, कैसे कैसे लोग। हमने कहा क्या हुआ बेटा, आपको हुआ कैसे, तो बोलती है कि अचानक से आवाज़ चली गई। मतलब मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से। तो बोली कि एक जगह इलाज हो रहा है, तो हमने सोचा यहाँ का भी प्रिकॉशंस ले लेते हैं, यहाँ के भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। तो हालांकि बहुत बड़े डॉक्टर है वो, शेट्टी करके हैं, तो संतोष शेट्टी से हैं। तो उसके बाद फिर वो आई, तो हम भी सोनू से बोलने का बाबा इसकी बच्ची की तो आवाज़ ही चली गई। मतलब शादीशुदा थी वो, अभी न्यू, मतलब हमारे सामने तो बच्ची ही थी, बहुत बच्ची थी वो। तो हमने कहा अरे बाप रे, इसकी आवाज़ अपने हस्बैंड और अपनी बहन, अपनी ननद के साथ आई थी। मैंने कहा भैया कैसे, क्या 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 क्या। हॉस्पिटल जाओ ना तो थोड़ा वैसा ही हो जाता है, दिमाग भी वैसे ही हो जाता है। कहते हैं ना, मतलब जैसा माहौल होता है उस हिसाब से ना दिमाग भी वैसे ढल जाता है। एक आई थी हमारे सामने, छोड़ो यानी, तो क्या बीमारी आप लोग को गिना रहे हैं, फ़िलहाल छोड़िए दोस्तों। हाँ मतलब तरह तरह के लोग थे। मैंने तो चलिए देखते हैं अब इस पर कुछ बनाते हैं दोस्तों, बढ़िया मिरर वर्क। और शाम को कुछ सामान लेने जाना है। एक्चुअली मैंने जाना था जामली नाका, लेकिन सोनू चले गए, मुझे ले ही नहीं गए। फिर मेरे को सामान लेना था, फिर हम सोचे चलो ये सामान तो यहाँ भी मिल जाएगा, वॉकिंग करते समय सामान है। और कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवाया है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, बनाते हैं। कितना बज रहा है, सोच रहे पिताजी को चाय दे देते हैं, कॉफ़ी दे देते हैं पिताजी को, और अपने लिए चाय बना लेते हैं, तब बैठते हैं पिताजी को। ठीक है दोस्तों, मेरे ना ब्रशेज़ भी ख़राब हो गए हैं दोस्तों, तो ब्रशेज़ लेना है कुछ बहुत से ख़राब से। ये देखिए कैसा ब्रश हो गया है, देखिए इसको तो मैं फेविकॉल निकालती हूँ इससे। ये मेरा ना बहुत बढ़िया ब्रश था, ये मेरी डॉटर ने मेरे को ना मैंगो से दिलाया था। मैंगो बंद हो गया वहाँ पे, मैंगो बंद ही हो गया दोस्तों, पता नहीं क्या हो गया। अब तो ना ये फेविकॉल का काम करती हूँ मैं इससे। इसमें और भी हैं मेरे, ये देखिए, ये जो ये वाले हैं, ये देखिए, ये बहुत अच्छे हैं, देखिए स्मूथ है, ये बहुत अच्छे भी हैं। मेरे पास बहुत कॉस्टली है दोस्तों। इसका पूरा सेट था, ये देखिए, ये था, ये पूरा सेट है इसका। ये वाला ब्रश ना बहुत कम यूज़ होता है, जब ऐसे फिनिशिंग देनी होती है ना तब आता है।
अभी एक दिन मार्केट में जाना है, एक चादर लेके आनी है, पिंक चादर, उस पर बनाऊँगी दोस्तों। चलिए फ़िलहाल पिताजी को चाय दे देते हैं और मैं भी अपने लिए चाय बना लेती हूँ। उनको कॉफ़ी दे दूँगी, वो कॉफ़ी पीते हैं, चाय भी पीते हैं। चलिए चाय ही दे देंगे उनको, पिताजी को, बेचारे बैठे हैं। चलिए जान में जान आई डॉक्टर, जब जान में जान तब आई दोस्तों जब डॉक्टर ने बोला नहीं सब कुछ ठीक है एवरीथिंग। और पता है जब ना वो मेरा सर का ना ये देख रहे थे, और ना एक एक्सरे नहीं था, सारा था, करीब 5-6 था। आज लेके आएंगे वो शाम तक, क्योंकि ना अभी वो रिपोर्ट दिखानी भी है। अभी जो कल आएगा ना चेक करने, थायराइड जो चेक करने के लिए कल बुलवाए हैं ना, तो उसका भी रिपोर्ट आ जाएगा, तो वो रिपोर्ट भी लेके जाना है, तो वो रिपोर्ट भी दिखा देंगे। तो उस हिसाब से शायद मेरी जो थायराइड की जो दवाई है ना, पहले 75 थी, 75 से 50 से तब वो शायद और कम हो जाए। बोलते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी स्टे नहीं हो, बॉडी स्टे होती है, और आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप गोलियाँ ज़्यादा mg का खा रहे होते हो तो आपकी बॉडी स्लो हो जाती है। तो उन्होंने ये भी कहा है, तो बोले पहले चेक करा लीजिए, फिर मैं देखूँगा रिपोर्ट, फिर मैं बताऊँगा ये इतनी इतनी पावर की चलेगी या इससे कम हो जाएगी। तो दोस्तों पहले चाय बना लेते हैं। अब मंडे से स्कूल जाना है दोस्तों, अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। बहुत दिन हो गया, स्कूल की याद भी आ रही है। लेकिन ना इस छुट्टी में ना दोस्तों मैंने अपना बहुत बढ़िया से यूटिलाइज़ किया अपने आप को, अपना काम किया, फटाफट अपना बना लिया। कर लेती तब भी कर लेती, लेकिन अभी ज़्यादा अच्छे से मुझे मौका मिला करने का। ये देखिए ये इलायची पाउडर है, ये इसको ना मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था बिल्कुल दरदरा, और छन्नी से ऐसे ऐसे छान लिया था, और बाकी के जो पड़ते हैं वो मैंने चाय पत्ती में डाल दिया। और ये इसका पाउडर ये है, बिल्कुल महीन है दोस्तों, दिखाएं, ये देखिए गिर रहा होगा, एकदम महीन है। और ना आपको एक चीज़ और दिखाऊं, मैंने ना ये बनाया है दोस्तों, सौंफ और वो क्या होता है उसका, मिश्री होता है ना, सौंफ मिश्री को पीस करके गर्मी में बॉटल में भर लीजिए और पीजिए, सुबह या शाम को, दोपहर में जब आपको लगे और ये कुछ ठंडा पीने का मन करे तो आप बना पी सकते हो। तो मैंने ये बनाया, इतना था दोस्तों, ऐसे इतना था, इतना ये ख़त्म हो गया, इतना था। ये मैं स्कूल भी ले जाती हूँ बॉटल में भर के, कौन से बॉटल में ले जाती हूँ दिखाऊँ आपको, कभी अंदर रख दिया है, अब निकालूंगी, मंडे से तो जाना है तो निकालूंगी। और ये मेरा, आज मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या पीती हूँ। और ये देखिए ये मेरा चिया सीड्स है, ये मैं सुबह रात में भिगो देती हूँ, अभी ख़त्म हो गया, इसमें और डालूंगी अंदर से। और ये लेती हूँ सुबह, और ये मेथी दाना वगैरह सब मिक्स है इसमें। कितना करना पड़ता है जब आप 50 के हो जाते हो, तो पहले से भी करती हूँ, मैं करती आई हूँ। और आपको एक चीज़ और दिखाऊं, ये देखिए ये स्ट्रॉबेरी का ना, ये स्ट्रॉबेरी का ये है टी, चाय पियो। और ये मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, वो यूएस गए थे तो लेके आए थे, एक डब्बा ख़त्म हो गया, ये लास्ट डब्बा बचा है, तो ये भी मैं पीती हूँ, कभी कभी मन करता है तो पी लेती हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, स्ट्रॉबेरी जैसा। चलिए दोस्तों चाय पी लेते हैं, हम अपने पिताजी को भी दे देंगे और हम भी पी लेंगे। हम पिताजी को दे देंगे, पिताजी पियेंगे बैठ के, फिर हम अपना काम कर लेंगे। पता है ये मैंने इसलिए इतनी जल्दी जल्दी बनाया ना कि अब की बार कुछ नया बनाया है। तो जब मैं मेरा स्टॉल वगैरह लगता है ना मेरे, तो टचवुड जब मेरा होता है तो ये नई चीज़ें भगवान मेहनत करते हैं तो उसका फल भी मिलता है दोस्तों, अच्छा लगता है। मेरी हैंकीज और मेरी हैंकीज टोट बैग और ये क्या कहते हैं पाउच बैग मेरा बहुत जाता है दोस्तों, बहुत।
एक बार पता है, एक बार क्या हुआ, एक बार अभी पिछले साल, गए साल की बात है, 10 टोट बनाया था, 10 पाउच बैग बनाया था, 10 के 10 निकल गए। और फिर कस्टमर दूसरे दिन भी स्टॉल था। आपको यकीन नहीं होगा, मैं रात भर बैठ के 15 पाउच बैग बनाए थे मैंने, 15, क्योंकि मेरा नेक्स्ट डे दूसरी जगह एग्जीबिशन था, तो 15 पाउच बनाए थे मैंने एक रात में। तो इसलिए पहले से ही इस बार ऐसा ना होना पड़े, ताकि तबीयत खराब हो जाएगी ऐसा करके, तो इस बार पहले से ही बना के रख लिए हैं। हैंकीज भी खूब सारी बनाई है। बताएं, बच्चों को ना हैंकीज वैसी वाली चाहिए होती हैं, फेमस कार्टून, तो मैंने पहले ही बनाया था, तो अब की बार और बनाया है मैंने, दो डबल डबल करके बनाया है मैंने। जाना था जामली नाका दोस्तों, लेकिन छोड़ो, अब यहीं की शॉप, यहीं के सामान से ले लेंगे। यहाँ पे है ना मार्केट, फिर कभी चले। एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा वैरायटी मिल जाती है ना, तो ये बात है। कोई बात नहीं, तुम लोग ले ही नहीं जाए उनको। फिर 5 बजे जब वो आएंगे तो फिर मैं जाऊँ, तो थोड़ा जाना था, यहीं से ले लेंगे। चलिए मैं आपको अपने पिताजी से मिलवाती हूँ। पिताजी क्या कर रहे हो? सबको हेलो बोल दो, हेलो बोलो। चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे? कॉफ़ी नहीं, आज चाय मिलेगी, चाय मिलेगी, इलायची वाली। इलायची वाली चाय पियोगे? इलायची वाली चाय, इलायची वाली जो देती हो, नहीं, इलायची वाली चाय पिया जाएगा। कुछ कहना, कुछ बोलना चाहते हो? कुछ भी। युद्ध कब बंद होगा? युद्ध कब बंद होगा? वो जो युद्ध चल रहा है, कब बंद होगा? 2-4 दिन और लगेगा। आपको खबर मिली है? अंदाजा लगाया है। अच्छा, आपने अंदाजा लगाया है कि 2-4 दिन युद्ध और चलेगी। पिताजी ने अंदाजा लगाया है कि 2-4 दिन युद्ध और चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन आज मैं उनको चाय दूंगी, इलायची वाली चाय है दोस्तों, देखिए। हाँ, पिताजी को चाय और नमकीन दे दूंगी। अपना चाय नमकीन पी, एकदम गरम गरम पीते हैं। पता है तुम जैसे दोगी ना, तुमको अभी आपको एक चीज़ दिखाते हैं, आप देखिएगा। आप यकीन नहीं करोगे ना, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए चाय ना, अभी जस्ट डाला, अब आप देखिएगा, है ना। ये लो पिताजी चाय बना भी लिया। अरे बन गया, और क्या, तुरंत पी लेंगे। अभी देखना, तुरंत 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 पीते हैं, तुरंत। अच्छी है। आप जैसे दोगे ना, इधर तुरंत दिया और तुरंत पी लेते हैं, एकदम गरम दोस्तों। हम लोग जैसे थोड़ा रखेंगे टेबल पे या कहीं रखेंगे, थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद पियेंगे ना, पिताजी को देते ही तुरंत दो, तुरंत पी लेते हैं। गरम नहीं लगता है क्या उनको? पता है क्या हुआ सोनू? मेरे हस्बैंड ना, जैसे कहीं बोलते हैं कि एकता देखो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हें कहीं नहीं घुमा सकता, लेकिन तुम अगर जाती हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकता। तो पता है क्या हुआ, कल ना, देखिए मैं ऐसा सामने से दिख रहा है ना, ये देखिए, मैं पीछे का बाल देखिए, पीछे के बाल देखिए दोस्तों। तो कल मुझे को ना हंसी आ रही थी, तो मैंने कहा सोनू ले भी जा रहे हो तो कहाँ ले जा रहे हो? तो कहते हैं क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा ले भी जा रहे हो तो अस्पताल ले जा रहे हो। तो एक बार बोला, तो बोले हाँ तो ठीक है ना, ले जा रहे हैं। तो इसके हमने कहा, फिर नीचे हमने कहा सोनू
ले भी जा रहे हो तो कहाँ ले जा रहे हो, अस्पताल। ऐसे लोग घुमाने फिराने ले जाते हैं अपनी वाइफों को, और आप ले जा रहे हो तो अस्पताल ले जा रहे हो। वो तो गुस्सा हो गए, वो कह रहे हैं छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा तुमको यहीं पे। मैं कहा अरे पापा मैं तो कह रही हूँ, बता रही हूँ, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो भाई। तो मैंने कहा गुस्सा क्यों हो रहा हो, मैं तो यही कह रही हूँ ना कि ऐसे तो कहीं ले नहीं जाते हो, और ले भी जा रहे हो तो कहाँ ले जा रहे हो, अस्पताल। फिर आते समय दोस्तों, आते समय फिर हम लोग ने, अच्छा पता है एक बार बहुत पहले की बात है, जब ना मैं ऐसे हम लोग कहीं घूम, पता नहीं किसी काम से गए होंगे, नहीं याद आ रहा है, तो इन्होंने बोला गोलगप्पे खाओगे, तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाती गोलगप्पे। तो उसके बाद गुस्सा हो गए। तो उसके बाद फिर वो दिन और आज का दिन, तो फिर कल जब हम लोग आ रहे थे ना हॉस्पिटल से, तो पहले तो मैंने हाथ वाथ धोया, मैंने कहा मन नहीं था, हमने कहा, फिर हमने कहा नहीं मना नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद फिर बोले, एक गोलगप्पे वाले को ढूंढ रहे थे, गोलगप्पा साइड में रोके, बाइक रोके, बोले खाओगे गोलगप्पे, तो हमने कहा हाँ हाँ खा लेंगे खा लेंगे। तो हम दोनों ने गोलगप्पे खाए, तो हमको याद आया भैया मना नहीं करना है, कुछ भी, एक तो गोलगप्पे खिला रहे हैं ऊपर से मना कर दो। तो दोस्तों उतने दूर गए ना, ऐसा घूम के गए, उसमें भी आनंद ही आया रास्ते में, तो आनंद ही आया, जाने में भी मज़ा आया, बाइक पे बैठ के गए थे, अच्छा लगा। बस और क्या चाहिए दोस्तों, उतने में ही आदमी, देखिए आदमी छोटी छोटी चीज़ों में ही आदमी खुशियाँ ढूंढ लेता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इधर घूम रहे हो उधर घूम रहे हो तो अभी आपको बहुत खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ सकते हो। तो मुझे कल मैं गई इनके साथ बाइक पे बैठ के, मुझे उतने में ही उतने में ही मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ये सब था दोस्तों। पिताजी को मैं नमकीन दे दिया मैंने, अब ये मैं ही, नमकीन नहीं है दोस्तों, ज़्यादा तीखा नहीं खाती हूँ ना मैं। मेरा बेटा आज सुबह निकला ऑफिस के लिए, बोलने लगा मम्मा मैं 3 मतलब संडे आऊँगा। मैंने कहा एक्चुअली मुझे कल ही बता दिया था उसने कि मम्मी हम लोग करजत है ना, करजत वहाँ पे एक फार्म हाउस है, उन लोगों ने सब दोस्तों ने मिल के वीकेंड में गेट टुगेदर। मैंने कहा चलो ठीक है। तो आज गया है, तो फिर अब सीधा संडे आएगा, संडे शाम तक आएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। घूमने गए हैं वो लोग, ऑफिस के ही लोग हैं, सब ऑफिस के लोग हैं। तो आज हम मैं सोनू हैं और पिताजी हैं घर में, बस हम तीनों लोग हैं। भैया तो आएगा अपना संडे इवनिंग में आएगा, रात तक आएगा। अरे दोस्तों क्या बात है, पता है आपको एक बात बताएं, जब ना वो डॉक्टर ना इतना बड़ा बड़ा था दोस्तों, इतना बड़ा बड़ा था वो मेरे एक्सरे का, और एक नहीं था 5-6 थे। पहले ऐसे देखे, फिर ऐसे देखे, फिर ऐसे देख के ऐसे एक्सप्रेशन देखो उनके चेहरे का, ऐसे फिर एक साइड, फिर दूसरा उठाया। अब मेरे को लग रहा था बाप रे, ये ऐसा ऐसा अजीब सा मुंह क्यों बना रहे हैं। तो हमने कहा भगवान कहीं कुछ निकल ना जाए भैया। मैं तो वहीं तो रोना शुरू कर देती, मैं तो रोना धोना शुरू कर दी। खैर कुछ हुआ नहीं, बोले एब्सोल्युटली ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, नॉर्मल है। मैंने कहा धन्यवाद डॉक्टर जी, धन्यवाद, थैंक यू डॉक्टर। बस बोले कि आप चेक करवा लीजिए, कुछ चीज़ें चेक करवा लीजिए, तो आपको आपकी शायद ये थायराइड की दवाई कम हो जाए। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। न्यूरोलॉजिस्ट हैं, थे ही नहीं, हम 6:30 बजे गए थे और 8:20 पे आए वो। 6:30 बजे का अपॉइंटमेंट था, उनको कहीं अचानक से जाना पड़ गया होगा दोस्तों। तो जो 6:30 बजे वाले थे वो भी आ गए, जो 7 बजे वाले थे वो भी आ गए पेशेंट, जो 8 बजे वाले थे वो भी आ गए। सोचो कितनी भीड़ हो गई होगी। तो सेकंड नंबर पे मेरा था, हमसे पहले एक फैमिली थी और उसके बाद फिर मेरा था। तो मैं वॉकिंग कर रही हूँ दोस्तों, आप भी आ जाओ वॉकिंग करने। साइकिल वहाँ पे साइड में खड़ा कर रखा है, और बस वॉकिंग करूँगी। 6 बजे आई थी, 6:10 पे आई थी, 1 घंटा करूँगी फिर घर जाऊँगी। आई थी ना तो उस टाइम धूप था, अभी उस साइड है धूप थोड़ी सी, इस साइड नहीं है। अभी शाम होते होते यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त भीड़ हो जाएगी।
फिर यहाँ पे भी कुछ सामान, खाने पीने के सामान लग जाते हैं साइड में। वॉकिंग करो और खाओ बैठ के।